नहीं खड़ी थी। आप सोचिए, कल को आपकी बेटी, आपकी बहन आपसे पूछेगी कि बीबी मैं जाना चाहती हूँ जामा मस्जिद, या मस्जिद मुझ पर क्यों प्रतिबंध लगाया है, मैं क्यों कहूँ एक शौहर से, अपने भाई से, अपने पिता से, या मस्जिद में औरतों को आने के लिए बैन नहीं किया था, और मेरे हक की लड़ाई में अपने साथ नहीं, मसले हद तक लगाया गया था, बैन नहीं लगाया गया था। ओवैसी साहब ने कहा हिजाबी पीएम, ओवैसी साहब ने कहा हिजाबी पीएम, मुस्लिम बेटी को देश का प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं, और आप बोल रही हैं कि मस्जिदों में एंट्री है। कोई दूसरा तरीका अपना लेंगे, समझे ना, जमाना मॉडर्न हो, पुराना हो, कौन सा भी जमाना हो, मौसम की तरह बदलने वालों को बेवफा पहनने से, बाल बांधने से, पूरे बुर्का पहनने से कोई मुसलमान नहीं बनता। मुसलमान अपनी नीयत से बनता है। मेरी नीयत है मेरी मुसलमान बहनों को वही हक मिले जो आदमियों को मिलता है। मैं किसी से कम नहीं, मेरी मुसलमान बहनें किसी से कम नहीं। मैं अब भी ये कहूंगी कि तुम भी किसी से कम नहीं हो। बस तुम किसी डोमिनेशन के अंदर रेस्ट्रिक्शन लगाने का फैसला किया गया है, वापस ले लिया गया है। तुम मुसलमान पुरुषों से डरोगी ना, तो इसी प्रकार मैडम अब तुम क्या कभी मस्जिद में जाके नमाज पढ़े? आप कभी दोस्तों, इस्लाम ही एक ऐसा रिलीजन है, एक ऐसा पंथ है जहां पर महिलाओं को कम अकल की समझा जाता है। आप अगर इनकी कुरान और हदीसों को उठाकर देख लो तो वहाँ पर यह बोला जाता है कि 2 औरतों की जो गवाही है वो एक मर्द के बराबर है। और अक्सर ये सुनने को मिलता है कि ये लोग महिलाओं के ऊपर प्रतिबंध लगाते हैं, उन्हें बुर्के में रखते हैं, उनको फ्रीडम नहीं देते। अब दिल्ली की जामा मस्जिद में इनको जाने तक की जो पाबंदी कर दी गई है, और ये बोला गया है कि अगर आपको वाकई में जामा मस्जिद आना है तो अपने घर के किसी शख्स को साथ में लेकर आना पड़ेगा। मतलब ये लोग ऐसा समझते हैं कि जो महिलाएं हैं उनमें कम अकल होती है। क्या सारी डिबेट है, क्या सारा माजरा है, आइए देख लेते हैं। की तरफ से अकेली महिलाओं के नो एंट्री के फैसले को वापस लेने का आश्वासन तो दे दिया गया है, लेकिन डिबेट यही कि भी फैसला बदला है, सोच बदलेगी। डॉक्टर रिजवान अहमद हैं, हाजी मेहरुद्दीन मेरे साथ हैं, शिवम मेरे साथ हैं, साइदा फलक जी हैं, निखत अब्बास हैं, कादरी साहब हैं, यास्मीन फारूकी जी हैं। हाजी मेहरुद्दीन, अब आप बोलिए, आपको अकेली महिलाओं से इतना डर क्यों लगता है? डरते क्यों हैं? देखिए, मैं आपको अमन जी बताना चाहूंगा कि जितनी पैनल में हमारी महिला बहनें बैठी हैं, इनसे ये पूछिए इन्होंने कौन से टाइम की नमाज अदा की हो कभी मस्जिद में जाकर। एक सवाल। दूसरा, अभी निकत अब्बास हैं, वो अभी बात आफ्ताब की कर रही थी और श्रद्धा की बात कर रही थी। अगर हम प्यार करें तो लव जिहाद, अगर ये करें तो कौन सा इन्हें कौन सा नाम दोगे आप प्यार करें? मतलब हम प्यार करते हैं, अगर किसी हिंदू महिला से, अपनी बहन से, उससे प्यार करते हैं और उससे शादी कर लेते हैं तो लव जिहाद हो जाता है। अगर कोई हिंदू लड़की, मुसलमान लड़की हिंदू लड़के से शादी कर, क्या इसने कहा कि अगर हम किसी हिंदू बहन से प्यार कर लेते हैं और शादी कर लेते हैं। अबे हिंदू बहन से या बहन से कभी भी शादी नहीं होती है। जिसको आप बहन बोल देते हो ना, वो आपकी बहन होती है, उससे शादी नहीं कर सकते आप, अकल के अंधो। मुसलमान लड़की हिंदू लड़के से शादी कर लेती है तो वो कौन सा जिहाद होता है? आपका क्या नाम है? हाजी मेहरुद्दीन। मेरा नाम हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज नाम है। रंगरेज है। आप अगर रिंकू बनकर हिंदू बेटी को फंसाया आपने कभी? देखिए ये फंसाया ना? नहीं, तो फिर आपने लव जिहाद नहीं किया। एक मिनट आराम से समझिए। अगर हाजी मेहरुद्दीन रिंकू बनकर, पहचान छुपाकर अगर आपने किसी हिंदू बच्ची को फंसाया तो आप लव जिहादी। अगर नहीं, प्यार है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटर रिलीजन, अंतर धार्मिक शादियां, कोई दिक्कत नहीं है। संसद में ये फर्क है। अब डिबेट के टॉपिक पे लौटेंगे। जैसा कि मैं बात खत्म कर रहा हूं, टॉपिक पे रहिए, टॉपिक पर। अकेली महिलाओं से डर क्यों? किरण रिजिजू अकेली महिलाओं से डर क्यों? मस्जिद में घुसेंगे, जो मंत्री हैं उन्होंने लोकसभा में बाकायदा कहा। अरे मैं बात करूंगा लव जिहाद पे, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है भारत में। अभी श्रद्धा भी चल रही है टॉपिक पे। मैं फिर से सवाल ले रहा हूं डॉक्टर रिजवान अहमद निखत जी, आ रहा हूं फिर से सवाल ले रहा हूं। डॉक्टर रिजवान, मुझे 30 सेकंड और दे दीजिए, आ रहा हूं आपके पास। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज जी, प्रॉब्लम कहां है मुझे ये समझाइए कि अकेली महिलाओं की मस्जिद में नो एंट्री क्यों? एक रीजन ये एक तो ये मस्जिद की बेअदबी है। दूसरी, जब आदमी की जो निगाहें होती है, मुसलमान में कहा जाता है कि अपनी निगाहें जो है दरमियानी कर देनी चाहिए औरत को देख के। और जब मस्जिद में औरतें नहीं जाती, कब्रिस्तान में नहीं जाती, मैंने पूछा अभी आपसे महिला बैठी हैं, आप ये पूछिए इनसे इन्होंने कौन सी मस्जिद में जाकर नमाज अदा की। अच्छा एक मिनट, यानी कि आपकी आंखों में प्रॉब्लम होती है? नहीं, मस्जिद में नहीं है जाना अलाउ भाई। मैं बार बार कह रहा हूं रीजन दीजिए। नहीं जा सकती, नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। क्यों? एक रीजन क्यों? भाई मना है। तो ये सऊदी अरब वाले, सऊदी अरब से हमें क्या लेना अमन जी? हम तो भारत से मना क्यों है? मना क्यों है? 30 सेकंड और, मना क्यों है? एक मिनट शिवम, मना क्यों है? एक रीजन। औरतों के साथ नमाज, मर्दों के साथ औरत नमाज नहीं पढ़ सकती हिंदुस्तान में। अच्छा, अलग अलग पढ़ सकती हैं? अलग पढ़ सकती है, घर में पढ़े, उनकी जगह घर में है, घर में नमाज अदा करें। आपकी कोई मस्जिद कोई इंटरटेनमेंट की जगह है क्या? क्या आप इंटरटेनमेंट बना देंगे उसको? महिलाओं के जाने से इंटरटेनमेंट की जगह बन जाती है? आपके पास पार्क जाइए, मॉल जाइए, कहीं भी जाइए, घूमिए फिरिए, कोई पाबंदी नहीं। अब तक ना घूमिए, मजे करिए। अब मैं डॉक्टर रिजवान के पास जाऊंगा, आपके बीच में कोई नहीं बोला, लेकिन मुझे
बड़े मॉडरेट किस्म के आप लग रहे थे अब तक, लेकिन आप जैसे दकियानूसी और पिछड़ी सोच नहीं है किसी की नहीं होगी। आपकी मैं मुंह पर बोल रहा हूं, मैं मुंह पे बोल रहा हूं, मैं आपके मुंह पर बोल रहा हूं। बस ठीक, बस डॉक्टर रिजवान अब आप बोलिए। डॉक्टर रिजवान, आंखों में मतलब वो गंदी आंखें और वो सब जो बोल रहे थे वो, तो उनकी प्रॉब्लम उनकी आंखों पर पट्टी बांधो, पर महिलाओं को थोड़ी वो एंट्री। अमन भाई बोलिए, आप डॉक्टर रिजवान आप बोलिए। कादरी जी आ रहा हूं, निखत जी आ रहा हूं। हाँ डॉक्टर रिजवान। अमन भाई 2000 आप अपनी टीम से कह सकते हैं इतनी देर में वो निकाल लेगी। 2019 के दिसंबर में एक पिटीशन पड़ी थी पुणे के कपिल की, यास्मीन और जुबैर पीरजादा सुप्रीम कोर्ट गए थे कि औरत को मस्जिद जाने की इजाजत होनी चाहिए। तो ये जो आपके स्टूडियो में आज एक साहब बैठे हैं, उसमें ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये एफिडेविट दिया था कि इनको किसी ने नहीं रोका, ना कोई रोक सकता है, इस्लाम औरत के मस्जिद जाने की इजाजत देता है। ये ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड का एफिडेविट है। अब ये उसको भी नहीं मानेंगे। दूसरी बात, तीसरी बात, सिर्फ पीरियड्स में, हैज में एक महिला को मस्जिद नहीं जाना चाहिए। ये अलग अलग मंदिरों में भी ये रिवायत है, और बेटर है कि अगर जाएं तो अलग नमाज पढ़े। मींस एक दायरा अपने आप तय हो जाता है, जरूरी नहीं कि दीवार खींचो। और अभी कादरी भाई से बड़ा मैं प्यार करता हूं, उन्होंने मस्जिद नबवी की बात करी, वहां पर भी औरतें जाती हैं। और इंडिया में एक जगह है जहां पे औरतें ओपनली जाती हैं, वो कश्मीर में। मैंने 2-3 जुमा वहां कश्मीर के पढ़े हैं, औरतों के साथ पढ़े हैं। तो मस्जिद नबवी में अलग अलग औरतें और आदमी बैठते हैं। लेकिन अमन भाई, हज का जो सबसे मुश्किल दौर होता है, सबसे मुश्किल, जहां पर कहा जाता है कि हजारों आदमी, औरतें शाने से शाना, कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, वो होता है तवाफ। और तवाफ आदमी और औरतों का साथ होता है। अरब ने तवाफ आदमी और औरतों का अलग नहीं किया, जबकि वहां कंधे से कंधा टकराता है और शाने से शाना टकराता है आदमी और औरतों का। और आखिरी बात, अभी जो सऊदी अरेबिया के नाम से नाराज हो गए थे, यह बात बड़ी जरूरी है, यह मत कहिएगा मैं किसी पे पर्सनल कमेंट कर रहा हूं। 2 तरह के मुसलमान हुए, पसमंदा और अशरफ। हमको तो अशरफ कह के फॉरेनर बता दिया जाता है। रंगरेज पसमंदा कन्वर्ट्स में आते हैं। तो आज ये कन्वर्ट इतने बड़े हो गए, इतने बड़े, कि ये इस्लाम के सबसे बड़े मरकज मक्के और मदीने को इल्म देंगे। ये कन्वर्ट जो तलवार और लालच में कन्वर्ट हुए 300-400 साल पहले, जो रंगरेज आपके स्टूडियो में बैठा है। मैं वही कह रहा हूं, पर्सनल नहीं, मैं तो बस मुस्लिम देशों में भी अलाउड है, तो भारत ये पर्सनल नहीं है, ये हिस्टोरिकल है, ये हिस्टोरिकल है अमन भाई, ये हिस्टोरिकल है, ये पर्सनल नहीं है, ये हिस्टोरिकल है। भाई अगर इस्लाम इजाजत नहीं देता तो इस्लामिक मुल्कों में इजाजत क्यों है? ये रंगरेज सवाल है ना, जो लालच और तलवार के लिए इन्होंने अपनी पतलूनें उतारी मुगलों के सामने, आज के बैठ के मुसलमानों को इस्लाम की तालीम देंगे। आपसे अगर इस्लाम इजाजत नहीं देता, मैं इस्लाम का जानकार नहीं हूं, लेकिन अगर जैसा रंगरेज भाई कह रहे हैं कि इस्लाम इजाजत नहीं देता, तो इस्लामिक मुल्कों में इजाजत कैसे है अकेले जाने की? इसका जवाब कोई दे दे फिर मेरे को, निकट, फिर मैं आऊंगा आपके पास। अमन जी, ये रंगरेज जनाब की तो बात करनी नहीं चाहिए, क्योंकि आज इन्होंने अपना स्टैंड नहीं, स्टैंडर्ड दिखा दिया है। क्योंकि अगर इनसे इस्लाम को मानने वाले हैं ना बड़े, अभी मैं पूछ लूं कि बताइए कुरान पाक की कौन सी सूरह में लिखा है कि महिलाओं को प्रतिबंध करना चाहिए नमाज पढ़ने से जामा मस्जिद या किसी भी मस्जिद में? तो बता नहीं पाएंगे। एक मिनट मैं पूछ रहा हूं, आपका सवाल लेकर जा रहा हूं। रंगरेज जी बताइए, कुरान की कई सारी हदीसों में लिखा है कि औरत मर्द के साथ नमाज अदा नहीं कर सकती। हदीसों में कौन है ये बातें? हदीस में है। मगर ये जो हमारी निकट बहन बैठी हैं, देखिए हाजी मेरा दीन, आराम से आपको सुननी पड़ेगी। उनकी बारी है, आप 1 मिनट नहीं, उन्होंने पूछा कौन सा सूरा, कहां पे, कोई वर्सेस, कोई कोट बताइए, कहां लिखा है? मैंने बताया हदीसों में लिखा है, हदीस में लिखा है, बता दिया इनको कितनी, इन्हें सब पता है। कहां लिखा है? पूछ लीजिए कितनी बार जाके नमाज पढ़ी इन्होंने मस्जिद में, एक बार पूछ लीजिए। 1 मिनट, आपने पढ़ा होगा कोई वर्सेस, कोई कोट, कोई सूरा, कहां पे? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया। ठीक है, अब आपका जवाब हो गया, आपका जवाब हो गया। अब निकट बोलिए, बीच में नहीं, निकट अब आप बोलिए। ये इस्लाम मानने वाले हैं। अमन जी अभी तक सूरा नहीं बता पाए। मैंने तो कहा है, मैं पूछ रहा हूं, मैं सुन्नी मुसलमान हूं, आप एक शिया हैं, आपका एंगल अलग है, मेरा अलग है। हाजी मेरा दीन, ये आपकी मस्जिद। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है कि आप शिया हैं, आपका नज़रिया अलग है और मेरा नज़रिया अलग है, ऐसा इन्होंने कहा। अब ये ना जो रिजवान अहमद है वो अलग फ़िरके के हैं, कोई पशमानदा मुसलमान है, कोई शिया है, कोई सुन्नी है, पता नहीं चलता कि यार इनके आपस में विचारों में भी टकराव है। तो फिर ये कहते हैं कि एक दिन में आओ, तो फिर कौन से में आए? सबसे बड़ी बात तो ये है, इनमें आपसी मतभेद बहुत ज़्यादा हैं। आगे की डिबेट सुन लेते हैं।
कराइए नमाज अदा करता भाई हूं। ऐसा ही टीवी स्टूडियो है, यहाँ महिलाओं को भी बोलने की अरे इजाजत आपकी मस्जिद में है। अपना स्टैंडर्ड क्यों दिखा रहे हो? बस एक एक करके आराम से आराम से आराम से। अब आप बोलिए निखत, आप बोलिए, सबका ऑडियो बंद। हाजी मेहरादीन फिर वही कर रहे हैं, आपके बीच में वो नहीं बोली थी, फिर आप वही कर रहे हैं। आपकी सोच ही है कि महिलाओं को बोलने की इजाजत नहीं है। बस निखत अब आप बोलिए, कोई बीच में नहीं बोलेगा। निखत, स्टैंड और स्टैंडर्ड में अंतर है, स्टैंड और स्टैंडर्ड में अंतर। खैर मैं इनके मुंह लगना ही नहीं चाहती, ये बने हुए मुसलमान। अब मैं बात करती हूँ सैयदा फलक की। मुझे इनसे कुछ और ही उम्मीदें थी, इन्होंने कुछ और। कहते हैं ना, पुरानी कहावत है अमन जी कि औरत की सबसे बड़ी दुश्मन एक औरत है। आज के मॉडर्न जमाने में भी सैयदा फलक ने इस बात को प्रमाणित कर दिया, क्योंकि 4 शादियां करे तो आदमी, हलाला कराए तो महिला, जाकर नमाज पढ़े जामा मस्जिद में तो आदमी, वहां पर प्रतिबंध लगाए तो गलत नैरेटिव आप लोग सेट करते जा रहे हैं हर चीज को लेके। बस औरतों के पीछे ही लगे भाई, हिजाब पहने तो औरत। अरे महिलाओं के खिलाफ इस प्रकार का गलत खुद लड़ो, चाहे मॉडर्न जमाना हो। निखत अब्बास आज आपसे सवाल है, आज आपसे शिकायत है, ये राजनीतिक बहस नहीं है, ये मुसलमानों में महिलाओं के हक की बहस है मेरी बहन। निखत अब्बास, मॉडर्न जमाना हो, पुराना जमाना हो, आज जो बात वापस ली गई है ना, वो सिर्फ और सिर्फ क्योंकि महिलाओं का आक्रोश था। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मुसलमान महिला के आक्रोश में आप सैयदा फलक हमारे साथ नहीं खड़ी थी, आज हमारे साथ आप नहीं खड़ी थी। आप सोचिए, कल को आपकी बेटी, आपकी बहन आपसे पूछेगी कि बीबी मैं जाना चाहती हूँ जामा मस्जिद, या मस्जिद मुझ पर क्यों प्रतिबंध लगाया है, मैं क्यों कहूँ एक शौहर से, अपने भाई से, अपने पिता से, या मस्जिद में औरतों को आने के लिए बैन नहीं किया था, और मेरे हक की लड़ाई लगाया गया था, मसले हल लगाया गया था, बैन नहीं लगाया गया था। ओवैसी साहब ने कहा हिजाबी पीएम, सैयदा ओवैसी साहब ने कहा हिजाबी पीएम, वो तो मुस्लिम बेटी को देश का प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं, और आप बोल रही हैं कि मस्जिद में एंट्री है। कोई दूसरा तरीका अपना लेंगे, समझे ना? जमाना मॉडर्न हो, पुराना हो, कौन सा भी जमाना हो, मुसलमान बहनों को खाने दूंगी। मौसम की तरह बदलने वालों को बेवफा हिजाब पहनने से, बाल बांधने से, पूरे बुर्का पहनने से कोई मुसलमान नहीं बनता। मुसलमान अपनी नीयत से बनता है। मेरी नीयत है मेरी मुसलमान बहनों को वही हक मिले जो आदमियों को मिलता है। मैं किसी से कम नहीं, मेरी मुसलमान बहनें किसी से कम नहीं। मैं अब भी ये कहूंगी कि तुम भी किसी से कम नहीं है। बस सिर्फ कुछ चीजों को रोकने के लिए रेस्ट्रिक्शन लगाने का फैसला किया गया था, वापस ले लिया गया है। तुम मुसलमान पुरुषों से डरोगी ना, तो इसी प्रकार अरे मैडम, तुम क्या कभी मस्जिद में जाके नमाज पढ़े? आप कभी मस्जिद में जाके नमाज पढ़े? आपके साथ खड़ी हूँ, हम घर में नमाज पढ़ते हैं ना, औरतों को इजाजत है मस्जिद में जाके नमाज मुझे पढ़ने की। रहम आ रहा है, लेकिन यूजुअली इंडिया में मस्जिद में नहीं जाते, ऐसा माहौल है। उसकी लड़ाई में नहीं। एंट्री किसने बैन की भाई? एंट्री किसने बैन की थी? रेस्ट्रिक्शन लगाया गया था औरतों को दबाने के लिए नहीं, औरतों को दबाने के लिए, इन चीजों को रोकने के लिए, और रेस्ट्रिक्शन लगाया गया था। सुन रही हो? नहीं, अमन 10 सेकंड में चुप कराइए। मैं 10 उनकी सेफ्टी के लिए फैसला लिया गया था। एक मिनट, इनको यास्मीन दबाने जी आ रहा हूं, के कादरी लिए जी आ रहा गलत नैरेटिव हूं, डॉक्टर रिजवान आ रहा हूं, एक मिनट, गलत नैरेटिव से मत करिए, झूठी बात मत साइदा आप ही करिए। के पास आ रहा हूं, और कोई काम नहीं है साइदा आपके फलक पास। आप ही के पास आ रहा हूं, एक मिनट, साइदा फलक, अंग्रेज मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा औकात है बैठना घर हूं, मुस्लिम पर, बेटी ऊपर को क्यों नहीं चीखी? देश का प्रधानमंत्री बनाने की बात असद ओवैसी साहब ने करी कि मुस्लिम बेटी आगे बढ़े, देश की प्रधानमंत्री बने, पीएमओ में घुसे, और आप ये कह रहे हैं कि अकेली महिला मस्जिद में क्यों जाए? पीएमओ में घुसाने की बात हो रही है, मस्जिद में घुसाने के खिलाफ क्यों हैं आप लोग? क्या घर पे बैठ के नमाज पढ़ ले, क्यों जाना है मस्जिद? आप ये कह रही हैं। देखिए, मस्जिद में औरतों की एंट्री कोई किसी ने बैन की नहीं, और इस्लाम में इजाजत है, औरतें मस्जिद जा सकती है जहां पे औरतों और मर्दों का इंतजाम अलग हो। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन कोई लगा नहीं रहा था, वो रेस्ट्रिक्शन इसलिए लगाने का फैसला लिया गया था क्योंकि कुछ चीजें रोकना चाह रहे थे भाई। जामा मस्जिद का फैसला गलत था साइदा, नो एंट्री का फैसला गलत था साइदा। सैयदा फलक क्या रोकना चाह रहे थे वो? और महिलाओं की एंट्री से रुकेगा, महिलाओं की एंट्री से रुकेगा। महिला की एंट्री नहीं थी, नो एंट्री नहीं थी महिलाओं की, अकेली महिलाओं की नो एंट्री का रोकने के लिए। यूजुअली औरतें मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जाती है ना, मैं आज तक नहीं गई मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, मैं घर पे नमाज पढ़ती हूँ, सभी घर पे नमाज पढ़ते हैं, इजाजत है, ये और बात है। लेकिन इंडिया में यूजुअली ऐसा नहीं होता है जो मस्जिदों में औरतें जाती है। चाहती हूँ, अरे मस्जिदों का एहतराम किया जाता है भाई, आप टर्की जाओ, आप दुबई जाओ, वहां पे मस्जिद में चाहे मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो, बिना बिरखे बिना हिजाब के एंट्री नहीं है, क्योंकि वो एक रिलीजियस प्लेस है, हर जगह का एहतराम करना होता है ना। लेकिन साइदा एक मिनट नहीं है, यहाँ हो रही है एंट्री पर बैन लग रहा है भाई, हिजाब तो हम पहन रहे हैं। अमन जी एक लास्ट 10 सेकंड। हाँ बोलिए, फिर मैं बस यही बताना चाह रही हूँ कि रिलीजियस प्लेस का मस्जिदों आप एक महिला होकर, साइदा जी आप एक मुस्लिम बेटी होकर आप कह रही कि मुस्लिम बेटियां मस्जिदों में ना जाए, अमन जी मुझे हैरानगी है। कौन बोल रहा है भाई ना जाए? अरे तो बोलिए ना, नो एंट्री का फैसला गलत था, बोलिए जामा मस्जिद का अकेली महिलाओं के लिए नो एंट्री का फैसला गलत था, बोलिए। कहाँ थी नो एंट्री? कहाँ थी अकेली महिलाओं की एंट्री? अकेली महिलाओं की नो एंट्री का फैसला गलत, बोलिए। लगाया औरतों पे, अकेली महिलाओं की नो एंट्री का फैसला गलत, बोलिए। कुछ चीजों को ध्यान में रखते हुए सोचा था भाई दूसरा तरीका अपना लेंगे, फैसला वापस ले लिया गया ना एक ही दिन में। तो बोलिए ना फैसला गलत था आप लोग, साइदा फैसला गलत था, अकेली महिलाओं से मर्यादा भंग होती है, अकेले पुरुषों से नहीं होती क्या? अकेले पुरुष नहीं टाइम देते होंगे क्या? अकेले पुरुष फोटोग्राफी नहीं करते होंगे क्या? साइदा जी पुरुष तो वैसे भी रेगुलरली मस्जिद जाते हैं। वेट है, लेकिन ऐसा बहुत सारी जगह पर कुरान में लिखा हुआ है कि जो औरतें हैं वो तुम्हारी खेतियां हैं,
और अगर आप इनकी किताब पे जाओगे जहाँ पर सूरा बकर है, आयत नंबर 223, ठीक है, कुरान मजीद का सूरा बकर आयत नंबर 223 और जिसको चैप्टर नंबर कहते हैं ये 28, उसमें लिखा है तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेतियां हैं, अपनी खेतियों में जिस तरह जाओ उस तरह जाओ, ये अल्लाह का हुक्म है। और इक्वालिटी की बात अगर हम करें तो इक्वालिटी तो बिल्कुल भी नहीं है इस्लाम में, क्योंकि एक बंदा, एक पति, एक पुरुष 4 से शादियां कर सकता है, 10 से शादियां कर सकता है, पूरा अलाउ है। लेकिन एक औरत को, एक महिला को औरत तो नहीं बोलना चाहिए, बहुत ही गंदा शब्द है, जबान पे आ जाता है, लेकिन इसको जितना हो सके आप अवॉइड करो, क्योंकि औरत बना है अवरत से, और अवरत का जब आप अरबी में देखोगे और उसका हिंदी मीनिंग देखोगे तो ये बहुत ही गंदा शब्द है। अगर आप गूगल में अभी जाओ, ट्रांसलेट आपको मिल जाएगा अवरत का क्या मतलब है, इसलिए ये शब्द ना बोलना भी बहुत मतलब घिनौना है। आप महिला बोलिए, स्त्री बोलिए, हमारे जो सनातन धर्म है वहाँ पर स्त्री बोला जाता है, महिला बोला जाता है, और सनातन धर्म में महिलाओं को पूजनीय माना जाता है। इस्लाम की तरह उन्हें खाली उपभोग की वस्तु नहीं समझा जाता है। तो मैं तो जितने भी नॉन मुस्लिम हैं, जितने भी लोग जो सेकुलर हैं, जो ये समझते हैं कि सब धर्म जो हैं वो, सब रिलीजन जो हैं वो एक समान होते हैं, उनसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप खुद जाकर पढ़िए। जब आप खुद पढ़ोगे तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जब से ये मुग़ल हमारे देश में आए और इस्लामी आक्रांता हमारे देश में आए और अंग्रेज आए, तब से जो है वो महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ गए हैं। और घूंघट प्रथा के बारे में जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला कि घूंघट प्रथा भी हमारे सनातन धर्म में नहीं थी। आज अगर आप देखोगे नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर जो राजस्थान के एरिया है, जो हरियाणा का एरिया है, वहाँ पर आपको घूंघट प्रथा बहुत ही उग्र लेवल पर दिख जाएगी। मैंने राजस्थान में भी ऐसी ऐसी जगहें देखी जहाँ पर काफ़ी लंबे लंबे घूंघट जो है थी हिंदुओं की जो महिलाएं थी वो डाल रही थी। तो उनको मैंने पूछा कि ये किस लिए है, कह रहे बड़ों से हम घूंघट करते हैं, बड़ों बूढ़ों से हम घूंघट करते हैं। लेकिन जब शास्त्रों में देखा तो वहाँ पर तो कहीं भी नहीं था। तो ये चीज़ एक चीज़ तरफ इशारा देती है कि जो हिंदू समाज है कहीं ना कहीं इस्लामिक आक्रांताओं के प्रभाव में था। और इन्होंने कहते हैं जब जो अकबर था उसने भी दीन इलाही चलाया था तो वहाँ पर हुक्म दिया गया था कि हिंदुओं को अपनी महिलाओं को घूंघट में रखना है। वहाँ से ये प्रथाएं चलने लगी, बाल विवाह से लेकर घूंघट प्रथा से लेकर ये जितनी भी कुरीतियाँ थी, जो जौहर हो जाते थे, ये सारे के सारे इस्लामिक आक्रांताओं के आने के बाद ही शुरू हुए हैं। और बहुत सारे लोग अब बोलेंगे कि नहीं नहीं ये तो गलत है, तुम तो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। ठीक है, मैं गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ या आपको जो भी ऐसा कुछ बोल रहा है वो भी गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन आप जाके खुद इस पर रिसर्च कीजिए तो आपको सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये जितनी भी कुरीतियां आज आप समाज में देखते हो, महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, ये सारा का सारा इन इस्लाम के आने के बाद, मुसलमानों के आने के बाद हिंदुस्तान में शुरू हुआ। इससे पहले ऐसी चीज़ें नहीं थी। लोग कहते हैं सती प्रथा जो थी वो जो थी हिंदुओं में, और हिंदुओं तो अपनी औरतों को सती प्रथा कर देते थे। तो उनको एक ही सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि आप बताइए, जो राजा दशरथ थे, राम के जो पिता थे, जब वो स्वर्ग सिधार गए तो उसके बाद उनकी 3 रानियां थी, वो तो नहीं सती हुई थी। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इतिहास में। ये जो प्रथाएं शुरू हुई वो मुगलों के आने के बाद ही शुरू हुई, ये मैं बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों, समाज को जागरूक होना चाहिए। ये रिस्ट्रिक्शंस जो लगाते हैं, खुद इनके अंदर गलत भावना छुपी होती है और ये दूसरे को उस चीज़ में ढक देते हैं। अब मुझे लगता है एक सभ्य समाज तभी बनेगा जब दोनों तरफ से जो है, पुरुषों को भी और महिलाओं को भी, दोनों को समान रूप से अधिकार मिलेंगे और उनको समान रूप से समझा जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो था, ज़्यादा वीडियो में ना बोलते हुए वीडियो को समाप्त करता हूँ और मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ऐसे वीडियो लेके आता रहूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।